नमस्कार, आगर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामेश योगी। भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है और आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो जिला बॉडी जो घोषित हुई है उसके एक अहम चेहरे एक तरीके से जिला बॉडी भारतीय जनता पार्टी में माने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी आगर से और वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष जिनको दायित्व मिला है, मनोज बंटी उटवाल जी। सर, आपका पहले बात आगर लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी। सबसे पहला सवाल ही मेरा ये है कि आपको जिला उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, जिला बॉडी में आप मुख्य बॉडी में आ चुके हैं, और क्या आपके दायित्व आने वाले समय में होने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस नवगठित जिला कार्यकारिणी में मुझे उपाध्यक्ष पद की जो जवाबदारी मिली है उसके लिए मैं हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह जी बरखेड़ी साहब, हमारे क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सिंह जी सोलंकी साहब एवं हमारे संभागीय संगठन मंत्री जितेंद्र लटोरिया जी एवं प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत ही विश्वास दिलाता हूँ कि मुझ पर जो उन्होंने भरोसा जताया है वो मैं पूरा उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा और भारतीय जनता पार्टी के हित में और पार्टी के विस्तार के लिए मुझे जितनी मेहनत करनी होगी उससे दुगनी मेहनत करके दिखाऊंगा। देखिए, ये तो आपको जो दायित्व दिया उसकी बिल्कुल आपने जो बताया कि उसके लिए मेहनत आप पूरी करेंगे, लेकिन 2 साल बचे हैं चुनाव के, आने वाले विधानसभा के। उम्मीदवार कौन होगा ये तो अभी तय नहीं है। लगता है लगभग जो मेहनत कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी मेहनत भी ग्राउंड पे दिख रही है, लेकिन आने वाला समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। कांग्रेस वर्तमान में आपके आगर में ये कहें कि विधायक कांग्रेस का है, लगातार वो उनके फील्ड में वो भी सक्रिय हैं, आप भी सक्रिय हैं, तो क्या चुनौतियाँ आने वाले समय में होने वाली है बीजेपी की? देखिए, ये संगठन का दायित्व है और संगठन ने जो जवाबदारी दी है वो आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आगर मालवा जिले की दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमतों से जीतेगी और दोनों सीटों को जीतने के लिए हमें जितनी मेहनत करनी होगी, कार्यकर्ता को मजबूत करना है, कार्यकर्ता का निर्माण करना है और इसके अलावा भी संगठन के जो आदेश होंगे वो सर्वोपरि है। और रही बात उम्मीदवार की, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कमल का फूल ही उम्मीदवार है और चेहरा कोई भी आए, लेकिन सब मिलकर संगठित होकर कांग्रेस को पराजय करने का काम करेंगे। लगातार भाजपा जो है वर्तमान में देखा जा रहा है कि छोटे छोटे शिविर करके बड़े बड़े मतलब कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम वर्तमान में भी अभी से हो रहे हैं। तो क्या लगता है आने वाले समय में जब चुनाव आते हैं कहीं ना कहीं जो टिकटों की जो दावेदारी होती है वो बढ़ जाती है, ऐसे में आप भी एक दावेदार आने वाले समय में रहेंगे, तो क्या लगता है कि उस समय ये गुटबाजी फिर निकल के सामने आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो छोटे छोटे अभी शिविर जो वर्ग लग रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। इसमें छोटे छोटे कार्यक्रमों से ही एक बड़ा विशाल कार्यक्रम का रूप हमें देखने को मिलता है और सभी कार्यकर्ता मिलकर चुनाव की तैयारी करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनानी है, केंद्र में फिर हमें नरेंद्र मोदी जी को लेकर आना है। और रही बात गुटबाजी की, तो भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। पिछली बार भी हम जो वोट मतदान मिले थे 82,000 वोट मिले थे, इस बार उपचुनाव में हम 86,000 से अधिक वोट लेकर आके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई थी, कुछ गलती जरूर हुई थी हमसे, उसका परिणाम हम आज देख रहे हैं, भुगत रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जो उम्मीदवारों की आपने बात कही कि बहुत ज़्यादा दावेदार बढ़ जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा दल है। आज देश विदेशों में देश में सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरा है, तो स्वाभाविक है कि दावेदारी बढ़ना है। लेकिन ये दावेदारी केवल प्रत्याशी तय होने तक ही रहती है, उसके बाद में सभी एकजुट होकर के पार्टी को विजय कराने में लग जाते हैं। चुनाव के समय कहीं ना कहीं जो आपके विरोधी रहे हैं, वो बोले भाजपा खुद ही आपकी पार्टी में रहे हैं, और विरोधी जो कांग्रेस रहे हैं वो एक मुद्दा बनाते रहे कि जो मनोज बंटी उटवाल वो नए हैं और क्षेत्र में बाहर से आए हैं। इस बार तो पता चला, जानकारी मिल रही कि मकान आपने आगर बना लिया है, गृह प्रवेश बहुत जल्दी करने वाले हैं, तो क्या मतलब अब आगर के स्थानीय वोटर होने वाले हैं आप? देखिए, ये बात सही है कि मैं बाहर से आया हूँ, लेकिन मेरे पिताजी की कर्मभूमि रही है आगर। पिछले दो विधानसभा के चुनाव उन्होंने लड़े हैं, लोकसभा का चुनाव यहाँ से लड़ा है। उन्होंने प्रदेश के महामंत्री पद पर रहकर संगठन के काम किए हैं और उन्हीं के जाने के बाद जो उपचुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी तय किया था। पार्टी ने मुझे प्रत्याशी तय किया था, यहाँ के मतदाता बंधुओं ने मुझे 86,000 वोट से नवाजा। तो मेरा स्वाभाविक मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं यहाँ पर जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करूँ। केवल उद्देश्य मात्र ये नहीं है कि मुझे विधायक का टिकट मिले या मैं विधानसभा लड़ूँ, कोई भी लड़े, लेकिन पार्टी ने मुझे एक बार भरोसा किया, अभी उपाध्यक्ष बनाकर दूसरी बार भरोसा किया, तो मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि जनता के बीच में रह करके मैं जनता का काम करूं और जनता की भलाई के लिए जितना समय अपने जीवन का दे सकता हूं
मुझे देना चाहिए, और मैं वही कर रहा हूँ। यहाँ चूँकि अभी तक मैं एक किराए के मकान लेकर रह रहा हूँ, मैंने एक छोटा मकान अपने लिए बना लिया है, स्थायी मकान रहेगा। यहीं पर व्यापार और धंधे की भी एक योजना है, मैं कुछ व्यापार भी यहाँ पर डालने वाला हूँ। और स्थायी रूप से टिकट मिले ना मिले, विधायक बने ना बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम एक कार्यकर्ता के रूप में जीवन भर करूँगा। अगर मैं ही स्थायी रूप से निवासी हो गया हूँ और यहीं पर रहूँगा। जनसेवा का लक्ष्य जो बता रहे हैं आप किसी माध्यम से करेंगे, लेकिन जो ये कहा जाता था चुनाव में आपका एक नारा था नेता नहीं ये बेटा है, वो बेटे वाली जो तर्ज है वो क्या लगातार बनी रहेगी, हमेशा आप आगे में ही रह के का काम करेंगे? बिल्कुल, ये बात हमने केवल एक बार नहीं कही। चुनाव में मैंने अनेक बार मंच से जब भी बात होती थी तो एक ही बात बोलता था कि मेरे पिताजी नहीं रहे, मैं आगर मालवा की जनता को ही अपना पिता मानता हूँ, और एक पिता की सेवा जिस तरह से बेटा करता है उसी प्रकार से मनोज बंटी ऊंटवाल इस आगर मालवा की जनता की सेवा करेगा। हमने जो बात कही है वो कभी भी विपरीत नहीं जाती। 1951 में जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी तब हमने एक बात कही थी कि इस देश के अंदर 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35A ख़त्म करके उस बात को हमने सच कर दिखाया है। एक और बात हम बरसों पहले कहा करते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। जब हमें मौका मिला, जब हमें काम करने का अवसर मिला, देश के अंदर पूर्ण बहुमत वाली हमारी सरकार बनी, हमने राम मंदिर का भूमि पूजन करके उस बात को भी पूरा करने का काम किया है। और जिस तरह से मैंने जो बात कही वो पूरा जीवन खप जाएगा, लेकिन बेटा बनकर ही सेवा करेंगे। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज बंटी ऊंटवाल, जो जिला उपाध्यक्ष का दायित्व इनको भी वर्तमान मिला है। इन्होंने सारे विषयों पर हमसे चर्चा की, बताया कि किस प्रकार से लगातार आगर में ही बन के अपनी आने वाला समय अपना बिताएंगे और सेवा करेंगे, चाहे इन्हें टिकट मिले या ना मिले। ये इनका एक ये रहेगा कि जिस प्रकार से पहले इनका लक्ष्य था आगर की जनता की सेवा करना, वर्तमान में वैसा ही बना रहेगा। तो लगातार आप देखते रहिए आगर लाइव। आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।